स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी से भीम न्यूज इंडिया की सीधी बात। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जिनका के नाम भारत ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी, अनुभवी शिक्षाविद हैं और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी कुलगुरु हैं। हम श्रीमान से सीधे बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा एक आपके बारे में परिचय देना चाहूँगा कि आप श्रीमान जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में पर्यटन, होटल, हॉस्पिटलिटी, हेरिटेज स्टडी के हेड रहे हैं। इसके अलावा आपके द्वारा 30 से अधिक इससे संबंधित किताबें लिखी गई हैं और बताते चलें कि आपके द्वारा वेलनेस टूरिज़्म, डार्क टूरिज़्म, गैस्ट्रोनॉमिक टूरिज़्म से संबंधित किताब लिखी गई हैं जो कि पूरी दुनिया में चल रही हैं। इसके साथ ही आप टेक्निकल शिक्षाविद हैं। 300 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं श्रीमान के, और बताते चले कि 23 छात्रों को पीएचडी में गाइड कर चुके हैं। ऐसी शख्सियत हैं। 40 देशों से ज़्यादा की यात्रा कर चुके हैं और बताते चलें कि पर्यटन मंत्रालय भी आपकी सेवाएं ले चुका है। आइए हम बात करते हैं। श्रीमान, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप सर ये बताइए कि आप तकनीकी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बने, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी, या अभी तक आप जब से आपने ज्वाइन किया है क्या प्राथमिकताएं आपने प्रायोरिटी रखी है? सर प्रायोरिटी एक ही है कि विश्वविद्यालय एक अच्छी जगह होनी चाहिए, जिसे मैं कहता हूँ हैप्पी प्लेस होना चाहिए, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें टीचर्स हैं, छात्र हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, समाज है, सबको यहाँ के अच्छा लगे। अच्छा तब लगेगा जब हम समाज के लिए उपयोगी होंगे। यहाँ का जो भी यहाँ घटित हो रहा है, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का करियर डेवलपमेंट, अगर वो उनके काम का होगा और वो उसको सीख रहे होंगे, उसको अपना रहे होंगे और एक अच्छे माहौल में सीखेंगे, तो ये सबके लिए अच्छा है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये जो सपोजिटली या जो थोड़ी बहुत चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको समेट लें, आगे की दिशा में देखना शुरू करें, और ये सब करते वक्त इस विश्वविद्यालय को एक बहुत ही हैप्पी प्लेस बना दें। सर, अभी थोड़े दिन पहले एक आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ था एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट का, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कार्यक्रम आप क्या उस कंपटीशन की बात कर रहे हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट किए? इस एग्जीबिशन के बारे में? वो एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट का नहीं था, वो स्पेस डिपार्टमेंट का था। इस बात को समझिए कि सिर्फ कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे तकनीकी विश्वविद्यालय या कोई भी विश्वविद्यालय हो, उसमें बच्चे तभी पढ़ने आएंगे, या किसी भी समाज को इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए। सरकार चाह रही है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़ा लिखा हो, छोटी सी बात है। इसको हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। सरकारों का दशकों से ये मानना है, प्रयास है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़े। आज हम जहाँ आ गए हैं वहाँ से हम इसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाना है, यानी कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में आएँ। ये तब होगा जब उनका इंटरेस्ट होगा। तो ये इंटरेस्ट टेक्निकल एजुकेशन में तब होगा जब टेक्निकल चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होगा। तो ऐसी हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, और उनमें से एक अपॉर्चुनिटी वो एग्जीबिशन है जिसका जिक्र आपने किया। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है इसरो की एक हिस्सा है, उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाया कि भारत का स्पेस प्रोग्राम क्या है, कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, रॉकेट कैसे चलता है, रॉकेट कैसे दिखते हैं, सैटेलाइट कैसा होता है, क्या टेक्नोलॉजीज़ है। इस पे 3 दिन का हमने एक प्रोग्राम किया जो इसरो वालों ने मुख्यतः किया, और हमने यहाँ लोकल स्कूल के बच्चों को बुलाया। उसमें मोटा मोटा आंकड़ा ये है कि 7-7,500 हज़ार से ज़्यादा बच्चे 3 दिन के अंदर हमारे कैंपस पे आए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। इतने सारे बच्चे आए, उन्होंने देखा, समझा, कुछ के मन में उत्सुकता पैदा हुई होगी, और इन्हीं बच्चों में से कुछ आगे जाके स्पेस
टेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग, इसके कुछ कोर्सेज करेंगे जिनका रास्ता टेक्निकल विश्वविद्यालय से होके गुजरता है। हम यही प्रयास और लोगों के साथ, जैसे एनर्जी बड़ा विषय है इस वक्त पूरी दुनिया में, तो सोलर एनर्जी, राजस्थान सरकार भी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विज्ञापन निकालती है, उसमें सब्सिडी दे रही है। भीम न्यूज़ इंडिया की पावर मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा चलाएं। अब श्रीमान आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे हमारे यहाँ कोर्स होते हैं, डिग्री होती है, एम टेक, एम टेक, PhD और BTech होती है। सर, कैंपस इंटरव्यू को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे सर? मैं कैंपस इंटरव्यूज़ की, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बात कर रहा था, कैंपस इंटरव्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए वही 2-4 चीज़ें जो सब करते हैं हम भी करेंगे। पर आप एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए, कैंपस इंटरव्यू से क्या होगा? कैंपस इंटरव्यू से ये होगा कि कंपनियां आएंगी और वो हमारे बच्चों को सेलेक्ट करेंगी, यही चाह रहे हैं ना आप? जी। बच्चों को सेलेक्ट करेंगी, सेलेक्ट कर लिया, बाद में पता चला कि हमारे बच्चे कम अच्छे हैं, तो फिर क्या होगा? अगली बार नहीं आएगी कंपनी। तो अगर ये कैंपस वाली चीज़ को हमें बनाए रखना है तो इसका प्रयास 3-4 साल हमें करना पड़ता है कि जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आ रहा है उसकी शिक्षा इतनी अच्छी हो कि समाज और समाज के माध्यम से इंडस्ट्री को ये लगे कि इनका बच्चा सक्षम है, काबिल है, अच्छा काम करता है। तो सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ जो पढ़ाई लिखाई हो रही है वो उसकी क्वालिटी का स्तर हम अगर इम्प्रूव कर पाएंगे तो हमारा अपने आप ही कैंपस प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। सर, एक क्वेश्चन है, NAC के लिए और NIRF के लिए विश्वविद्यालयों में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उसकी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है पूरे, मतलब ये कहें आपके पूरे राजस्थान में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन स्टाफ की कमी से, टीचर्स की कमी से विश्वविद्यालय जूझ रहा है। इसके बारे में आप क्या करेंगे? इसमें तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। हमारी यूनिवर्सिटी क्या, राजस्थान के ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़। सर, आप नए आए हैं, आप पावरफुल आदमी हैं, गवर्नमेंट से सीधे बात करते हैं, ये मत को आप कुछ नहीं कर, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि ये डिसीजन गवर्नमेंट के लेवल पे होना है। हम अपनी बात रख चुके हैं और जो बात मेरी गवर्नमेंट से होती है या अन्य कुल गुरुओं की या वाइस चांसलर्स की हो रही है, उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी संजीदा है, वो भी चाह रही है हमारी रैंकिंग्स। और रैंकिंग तो चलिए बात की बात है, हमारा क्लासरूम परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है अगर हमारे पास टीचर नहीं है। तो हम कैसे राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पीट करेंगे, विश्व स्तर पर कॉम्पीट करेंगे? और कंपटीशन छोड़िए, हम इंडस्ट्री और समाज की अपेक्षाएं कैसे पूरी करेंगे अगर क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं होगा? तो सब चिंतित हैं, हम तो हैं ही चिंतित, सरकार भी पर्याप्त मात्रा में मतलब पर्याप्त चिंतित है। वो हमसे बार बार पूछ रहे हैं, हम उन्हें डेटा दे रहे हैं कि हमारे कितने पद खाली हैं, कैसे हैं। तो इस पे विचार चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी ये समस्या का समाधान होगा, हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी और अन्य विश्वविद्यालयों। सर, ये बच्चे जो डिग्री करते हैं उनको डिग्री मिलने में समय लगता है, मार्कशीट मिलने में समय लगता है, कुछ आपने प्रक्रिया अपनाई है इसके लिए? नहीं, हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है। कभी कोई छोटी मोटी अड़चन आ गई होगी किसी वक्त तो हो गया होगा, पर हमारी बहुत अच्छी है। बल्कि हमने तो ये और कर रखा है कि बच्चे के मांगे बिना उसका माइग्रेशन सब उस दिन दे देते हैं जिस दिन उसकी मार्कशीट अवार्ड होती है। ये अरेंजमेंट कर रखा है, तो बच्चे को 3 बार चक्कर नहीं लगाना पड़ता हमारे यहाँ। सर, एक प्रश्न है, हाँ, अभी दुनिया में हर जगह का पोटेंशियल होता है टूरिज़्म का, विषय सिर्फ ये होता है कि आप अपनी जगह को प्रस्तुत कैसे करें। मेरा असेसमेंट ये है कि कोटा के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत यूनिक हैं, बहुत अच्छी हैं और लोगों के लिए को बहुत अट्रैक्ट करेंगी। मतलब छोटी सी चीज़ अगर बात करें तो आपका जो क्वालिटी ऑफ एयर है वही इतना अच्छा है कि दिल्ली और बड़े शहरों से लोग, और आप दिल्ली बम्बे रूट पे इतने अच्छे से लोकेटेड है कि आपको टूरिस्ट मिलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर छोटी मोटी प्रोसेसेस और स्ट्रैटेजी की बात होती है, वो जो भी संबंधित लोग होंगे उन्हें उसकी चिंता करनी चाहिए। पर हाँ, पोटेंशियल कोटा में टूरिज़्म का बहुत है, बूंदी इंक्लूडेड उसमें, सवाई माधोपुर इंक्लूडेड उसमें, तो ये क्षेत्र में पर्याप्त पोटेंशियल है। एक प्रश्न था आपका, डार्क टूरिज़्म क्या होता है? डार्क टूरिज़्म वो टूरिज़्म होता है जहाँ पे लोग, टूरिस्ट इसलिए जाता है कि वो
उन जगहों को विज़िट करते हैं, उनके कारण अलग अलग होते हैं, जो डेथ से संबंधित होते हैं। जैसे जलियांवाला बाग, उसमें हमारी राष्ट्रीयता की भी भावना शामिल है। या सेलुलर जेल, अभी अभी एक बच्चे ने पीएचडी करी है उसी पे, अंडमान निकोबार वाला, तो उसने जलियांवाला बाग और ये दोनों जगहें वो थी जो हमारे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड थी। बहुत यातनाएं मिली, तो लोग उसको विज़िट करते हैं। इसको डार्क टूरिज़्म कहते हैं। बैटलफील्ड टूरिज़्म होता है, जहाँ पे जैसे कारगिल है हमारे यहाँ, अब बहुत सारे लोग जा रहे हैं देखने की वो कारगिल में कौन सी हिल थी, टाइगर हिल कौन सी थी, क्या था जहाँ पे लड़ाई हुई। हल्दी घाटी की बैटलफील्ड है। और गैस्ट्रोनॉमिक टूरिज्म क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमिक टूरिज्म होता है खाने पीने के हिसाब से। जैसे अच्छा प्रश्न पूछा आपने, अगर कोई कोटा आता है तो आपकी कोटा, जी सर, कोटा कचौड़ी वो काबिलियत हासिल कर ले कि लोग दिल्ली से चल के आ रहे हैं कि चलो हम चलें और कचौड़ी खा के आएंगे, और ऐसा लोग राजस्थान में खाने के लिए कर रहे हैं। इसे कलनरी टूरिज़्म भी कहते हैं, इसे फूड टूरिज़्म भी कहते हैं, इसको गैस्ट्रोनॉमिकल टूरिज़्म भी कहते हैं। और ये सर लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय पेंशन के लिए कर्मचारी परेशान हैं। उसमें बहुत से कर्मचारियों की तो डेथ हो गई है। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं कि जिन्होंने ब्याज पर पैसा लेकर पैसा जमा कराया है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो रही है। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। मैं एक बार धान मंडी से निकल रहा था, तो मैंने एक क्लरिकल ग्रेड के कर्मचारी को वहाँ मूंगफली बेचते देखा है। क्या मदद करेंगे आप? देखिए, कोई काम कर रहा है तो उद्यमिता को तो हम बढ़ावा देंगे, पर मैं उससे कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ। कोई काम कर रहा है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, शौकिया लोग काम करते हैं, करना चाहिए कुछ ना कुछ। रही बात पेंशन की, तो उसके कुछ मसले ऐसे हैं कि कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे को पेंशन नहीं चाहिए, हमने जो पैसा जमा कराया उसे वापस कर दीजिए। तकरीबन हमने उन सारे केसेस का निस्तारण कर दिया है। जिनको पेंशन चाहिए, इस वक्त आप मेरे कमरे में बैठे, तो इस मीटिंग के इमीडिएटली बाद हम, ये मेरे कागज़ रखे हुए, टेबल पे कागज़ रखे हुए, ये वही कागज़ हैं, और हम इस पे बात कर पाए तो उस पर करेगा। इसलिए मैं, कोई डेट पेंडिंग मुद्दा है, पर मेरा ये अंदाज़ा है कि हमने इसको ऑलमोस्ट रिजॉल्व कर लिया है। और खुशखबरी कभी भी हम दे सकते हैं। आप थे प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।